कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज सत्य हो रहा है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे गीता के उपदेश के तौर पर जाना जाता है। भगवत गीता में निहित श्लोक व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने की राह दिखाते हैं। साथ ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जो कलयुग में सत्य हो रही हैं। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कौन सी चिंताएं व्यक्त की थीं जो आज सच हो रही हैं। पहला सत्य, कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में व्यक्ति की पहचान उसके धन से होगी, न कि उसके व्यवहार और गुणों से। व्यक्ति की चालाकी पर ही उसकी सफलता निर्भर करेगी। इस तरह के होंगे संबंध कलयुग में स्त्री पुरुष में वैवाहिक संबंध के अलावा भी अन्य संबंध यानी विवाहेतर संबंध भी देखने को मिलेंगे। वहीं कलयुग में व्यक्ति का दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी होगा, क्योंकि दोस्त और हितैषी बनकर ही लोग दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे। कलयुग में चिंता ही होगी मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी की कारण। साथ ही यह चिंता ही मनुष्य की उम्र कम करने का एक कारक भी होगी। कई तरह की बीमारियां मनुष्य को घेरे रहेंगी, जिस कारण कई लोगों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष की ही होगी। झेलनी पड़ेगी ये मुसीबतें। कलयुग में वर्षा की कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण सूखा पड़ेगा। कभी बहुत ही भीषण सर्दी पड़ेगी तो कभी भीषण गर्मी, जिससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होगा। तूफान और बाढ़ आदि जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। कल युग में भगवान धर्म की स्थापना के लिए कल्कि का अवतार लेंगे। चलिए एक कथा के माध्यम से जानते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण ने पांडवों से क्या कहा था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के देव हनुमान जी व श्री गणेश जी माने जाते हैं, जबकि दृश्य देवों में केवल सूर्य देव शामिल हैं। ऐसे में कलयुग के लक्षण के संबंध में कलयुग को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने कही थी ये बातें जो आज सच हो रही हैं। कथा प्रचलित है जिसके अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था, तो उनके वन में जाने से पहले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तब सहदेव ने उनसे पूछा, हे कृष्ण, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर हमें ये कष्ट क्यों उठाने पर रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कल युग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तो क्या होगा। कृपया हमें कलयुग में काल की गति कैसी रहेगी ये बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर मुझे बताइए। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता पाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। कुछ समय बाद जब सभी लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग एक एक करके बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तब सभी भाइयों ने अपने आश्चर्यजनक अनुभव बताए। युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले गज को देखा, इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, इसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले आप राज्य कर लीजिए। भीम ने कहा, कृष्ण, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मंझले भैया, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों का आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा और मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। तभी अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ,
कल युग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। तभी नकुल ने कहा, भैया, मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। सहदेव ने कहा, मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होंगे, तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट आएंगे। समाज हिंसक हो जाएगा और भलवानी शासन करेंगे। मानवता नष्ट हो जाएगी। चारों ओर अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आम आदमी ठीक से रह भी नहीं पाएगा। तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। 3 दिनों में पूरी दुनिया से पापियों का विनाश करके धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। फिर युग के आरंभ से पहले इस पर लगातार 12 वर्षों तक बारिश होगी। नीचे धरती जलमग्न हो जाएगी। तब 12 सूर्य एक साथ उदित होंगे और पृथ्वी जल को शौक लेंगे। फिर इस पृथ्वी पर एक नई भूमि और एक नए युग का निर्माण होगा। सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तभी संसार में फिर से जीवन संभव होगा।